Hello student, our today's topic is heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास होने से हीट क्यों मिलती है वो आज हमें इस वीडियो में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है और यू कैन से दैट कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर है, ये जो ब्लैक डार्क डॉट है वो उसके क्या हो गए, पॉजिटिव आयन हो गए, या फिर आप बोल सकते हो वो है हमारे न्यूक्लियस। और मेटल है, कंडक्टिंग वायर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मेटल ही होगा। तो मेटल है तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपको रेड नजर आते हैं मानो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं उसको सप्लाई दूं या फिर मुझे इसमें से इस वायर में से करंट चाहिए, तो हमने आगे इस चैप्टर के इनिशियल वीडियो में देखा था, इंट्रोडक्शन में भी देखा था, इलेक्ट्रॉन को क्या देना होगा, एनर्जी देनी होगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम कौन करता है, बैटरी। जो केमिकल सेल है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो ये जो पीडी प्रोवाइड कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वो है हमारी एक बैटरी। तो सर बैटरी को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, तो जो बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसमें जो केमिकल फिल किया होता है उस केमिकल में से प्रोसेस होती है, उसकी वजह से इस सेल को एनर्जी मिलती है, इस बैटरी को एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है आगे बढ़ता है, उसको हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है कुछ ऐसे। जैसे ही मैं की ऑन करूंगा तब ये होगी। तो जो केमिकल सेल की जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसमें जा रही है। क्या सभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मोशन में जाएगी, तो आंसर है हमारा ना। इलेक्ट्रॉन मोशन करके आगे तो बढ़ेगा, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इस इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव आयन है या फिर जो एक न्यूक्लियस है उसके साथ क्या होती है, कोलिजन होते हैं। कोलिजन मीन्स टकराना। कोलिजन के होते ही इलेक्ट्रॉन के पास कुछ जो एनर्जी थी वो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। और वो एनर्जी किसको मिलेगी, ये जो एटम है, ये जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव आयन्स है, उसको वो एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी जिस फॉर्म में जा रही है वो फॉर्म है हीट एनर्जी। तो मोशन इलेक्ट्रॉन की मिली जिसकी वजह से हमें करंट मिला वो, और जो हीट एनर्जी है वो सब मिली कहां से, इस सेल में से मिली। तो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वही एनर्जी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये तो हुआ कंडक्टिंग वायर। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है प्योर हीट। हम इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात अभी नहीं करने वाले हैं, तो मुझे यहां पे चाहिए हीट, प्योर हीट की ही बात करनी है। अभी तक जो डिस्कशन किया पहले वो नोट कर लेते हैं, बाद में हीट की बात करते हैं, प्योर हीट कहां पे मिलती है उसकी। इफ द कंडक्टर is purely resistive ही क्यों, क्योंकि हमें रजिस्टर का मीनिंग क्या था, जो ओपोज कर रहा है वो है रजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो सभी एनर्जी है अगर इस न्यूक्लियस को मिल जाए तो जितनी भी एनर्जी मोशन में जा रही थी वो सभी एनर्जी कहां पे चली जाएगी, हीट में चली जाएगी। तो हमें चाहिए टोटली हीट एनर्जी। इसके लिए हम नोट कर रहे हैं द कंडक्टर जो है वो प्योरली रेजिस्टिव मटेरियल यूज किया हमने, मेटेलिक मटेरियल यूज नहीं कर रहे। तो क्या होगा, रेजिस्टिव, द सोर्स मीन्स बैटरी, द सोर्स ऑफ एनर्जी continuously get dissipated
in form of heat. This is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमारा कंडक्टर है वो है प्योरली रेजिस्टिव, एक प्योर रेजिस्टर है। तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस सेल में से मिल रही थी वो सभी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस रेजिस्टर को दे देता है। तो रेजिस्टर है वो क्या होगा, हीट होगा। वो आपने रूटीन लाइफ में भी देखा होगा, अगर किसी वायर है अगर वो किसी बड़े फैन के साथ कनेक्ट किया है और लॉन्ग टाइम के लिए आप उस फैन को रन कर रहे हो, चला रहे हो, ऑन रख रहे हो, तो जो वायर है वो गर्म हो जाता है, हीट पकड़ लेता है। फैन गर्म होने का उसकी हीट का रीजन है वो है फ्रिक्शन, उसकी हीट का रीजन है वो है फ्रिक्शन। हमारी बुक में लिखा हुआ है लेकिन वो एग्जाम्पल है वो एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। उसके लिए हम सिर्फ कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं या फिर एक प्योर रेजिस्टिव है, रजिस्टर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था वो सभी एनर्जी है इस रजिस्टर को मिल रही थी। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है या फिर चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो वीडियो था वो हमने आपको एक सजेस्टेड वीडियो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आइकॉन है वहां पे डाला हुआ है। वो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का था, चार्ज पे जो वर्क होता है वो है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो वर्क होता है वो कौन से फॉर्म में जा रहा है, हीट के फॉर्म में जा रहा है। बच्चों याद रखना जो वर्क है वो है वन टाइप ऑफ एनर्जी एंड हीट इज ऑब्वियसली, हीट भी है वो एक एनर्जी है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू H अपॉन Q। ओके, देन H इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q। हमारे पास एक लॉ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। अगर V की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, H इज इक्वल टू V की जगह पे क्या लिखना है हमें, IR, देन IR एंड Q। कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है। हमारे पास एक और रिलेशन है करंट का। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू I इंटू R, बट I इज इक्वल टू ओके Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT होगा। तो इसकी वैल्यू आप Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अभी तक हमें दो फॉर्मूला मिले हैं। एक फॉर्मूला मिला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ऑब्वियसली H इज इक्वल टू VQ, देखिए भी फॉर्मूला मिल रहा है। ओके, IRQ ये भी एक फॉर्मूला मिल रहा है। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ और फॉर्मूला डिराइव करने की ट्राई करते हैं। H इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन है वो है V इंटू Q। ओके, तो Q की जगह पे हम लिख देते हैं IT, तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू होता है IT। तो एक रिलेशन और मिला, H इज इक्वल टू VIT। एक और फॉर्मूला मिला, इसको भी हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखने हैं। अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR। मैं ओम्स लॉ से ले रहा हूं, V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। I इज इक्वल टू में लिखना है वो है V अपॉन R। तो आपको एक और फॉर्मूला मिला वो है H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। हमें जो मेन हमारा फॉर्मूला है वही याद रखने की जरूरत है। ओम्स लॉ और करंट से आप दूसरे फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हो। मेन फॉर्मूला है हमारा H इज इक्वल टू V इंटू Q। बच्चों हीट का यूनिट क्या होगा,
हीट है वो है वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज क्या होगा, जूल। ओके, हमें अभी एक रिलेशन मिला H इज इक्वल टू I²RT। ये जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देन यू हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू I²RT। यहां से क्या पता चलता है, हीट का करंट, रेजिस्टर एंड टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इस, हीट का करंट के साथ क्या रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। ओके, इज directly proportional to the square of इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर किसी इक्विपमेंट में से, किसी कंडक्टर में से, किसी होम अप्लायंस में से अगर आपको हीट कम करनी है तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, उसमें से करंट जो फ्लो होता है वो कम होना चाहिए। रजिस्टर के साथ उसका कैसा रिलेशन है, रजिस्टर के साथ ही हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। तो लिख देते हैं, इज डायरेक्टली proportional to the resistance। टाइम के साथ उसका फिर से कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। देन हीट इज डायरेक्टली proportional to the टाइम। ये टाइम कौन सा टाइम है, जिस टाइम के लिए चार्ज फ्लो होता है वो टाइम है, फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।